वो भोर में जब 4 बजे निकलने वाले थे हमारे घर पे, वहाँ पे सिंदूर पहनाए, उसके बाद निकल गए। फिर दूसरी बार हमारे घर पे गए तो उसके बाद हमको बोले कि अब हम नहीं जाने वाले, तुमको लिवा के चलेंगे। जब लिवा के चलेंगे तब की बार लिवा के चलेंगे, अगर जब की बार नहीं लिवा के गए तो 1-2 महीना बाद आऊँगा तो फिर लेके चलूँगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, अभी तो हम घर ही पे हैं, जब तक यहाँ पे हैं नहीं तो आपके साथ ही में तो रहना है। बोले ठीक है कोई बात नहीं। आपने मिथिलेश को 15 दिन अपने कमरे में छुपा के रखा था। हाँ, क्या बात है, क्या रीजन, उसका कारण बताओ। उसका कारण यही था कि कोई नहीं जान रहा था, इसीलिए वो मतलब घर पे थे, ना बाहर निकल रहे थे, ना मतलब कोई जान ही नहीं रहा था बाहर निकलेंगे क्या। घर के साइड में लाइटिंग में। आपके पति कहाँ थे? नहीं थे हमारे हस्बैंड। कहाँ, एक्सपायर कर गए? हाँ। तो उसमें जब आप अपने घर में मिथिलेश को 15 दिन तक छुपा के रखा, तो क्या आपके सास ससुर को, आपके देवरान जेठान को पता नहीं चला कि मिथिलेश से उसे यानी काजल के पास है? नहीं, कुछ नहीं पता चला। आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? बहुत गलती की, इसके ये सब करने के नाते आज सब यही भुगत रहे हैं। 2 बच्चे लेके भटक रहे हैं, अब जाएं तो कहाँ पे जाएं। आज वही घर, वही इंसान सब बर्बाद कर दिया, लेकिन अपने घर की याद बहुत आती है, पर क्या करें जब कोई साथ देने वाला नहीं है। अब वहाँ जाने को मतलब कुछ नहीं है। आपने मायके जाने की बात नहीं? नहीं, वहाँ से कोई मतलब नहीं। मायके क्यों नहीं जाने का कोशिश? वहाँ से मतलब पहले लव मैरिज किए थे, वहाँ से फिर आना जाना तो चालू हो गया था, फिर बीच में फिर तोड़ दिए जब ये पकड़ा गए। कितना दिन हुआ आपको यहाँ आए? 10 तारीख को आए थे। 10 तारीख, आज 18 तारीख है। हाँ, 18 तारीख। 8 दिन में कभी 8 दिन जो बीता आपका, मिथिलेश से कभी संपर्क हुआ इन दिनों बीच में? 2 दिन पहले शायद फ़ोन किए थे, के बाद बोले आप थाने पे आओ, वहाँ पे पूरा जनता के साथ में आओ, वहाँ पे शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे। थाने में? हाँ। तो आपको पता है थाने में कोर्ट मैरिज होता है? नहीं, वहाँ पे तो नहीं होता है, कोर्ट में होता है। तो बोले कि वहीं पे जो होगा वहीं पे होगा। अगर हम बोले कि घर पे आ जाओ, घर पे क्या दिक्कत है, अगर कोई मार रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हमारी जिम्मेदारी है। बोले नहीं, हम बोले कि हमको कौन मार सकता है, कौन क्या हमारा कर सकता है। तो हम बोले घर पे फिर क्यों नहीं आ रहे हो? बोले घर पे नहीं आए, हमको आना है तो थाने में आओ, वहीं से तुमको लिवा के चलो। आपको लगता है थाने में क्यों बुला रहा है वो? हाँ। क्यों बुला रहा है वो मतलब वो प्रधान और वाइफ उसके ससुराल वाले सब मिले हुए हैं, इसीलिए हमको नहीं जाना है कि वहाँ से हमको धक्के मार के निकाला गया, इसीलिए हम नहीं जाना चाहते। हाँ। लेकिन आपको पता है बिना प्रशासन को आपको न्याय भी नहीं मिल पाएगा? नहीं मिला है, वहाँ से भी भगा रहे थे। हाँ, धक्के मार के निकाले थे। फिर फोन किया था कभी? हाँ, फ़ोन किए थे। क्या बोला? वही चीज़ बोल रहा है, बार बार वही चीज़ बोल रहा है। बोले हमको आना ही नहीं है वहाँ पे। नहीं है। आज पंचायत की बात होने वाली थी, क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं, कोई आया ही नहीं। आप ही लोग आए हो, प्रधान कोई आया ही नहीं। नहीं। लेकिन मीटिंग हुई थी यहाँ पे प्रधान में और कुछ लोग थे सदस्य, तो प्रधान ने कहा था हम आपकी मदद करेंगे। प्रधान ने यही बोले थे कि गेहूँ चावल सब दिलवा देता हूँ, अपने घर से दे देता हूँ, कोटेदार से बोल के। किसी को भेजना, हम किसी को जानते नहीं तो हम किसको कहाँ पे भेजें? तो उन्होंने नहीं ला के दिया आपको? नहीं, उन्होंने नहीं दिया ला के। तो फिर से प्रधान आपको झलक दिखे, कभी दिखाई दिए? नहीं। आप अभी सबसे मदद आपकी कौन करे सबसे ज्यादा? ये राहुल भैया। राहुल? हाँ। बहुत सारी सोशल मीडिया पैसे आ रहा है। चैनल बना आपका? हाँ, बन गया। वीडियो डाली आप? हाँ, डाले हैं। कौन सी वीडियो डाली थी? पहले दिन, उस दिन जब वो हुआ था उसी दिन डाले थे। एक कमेंट आ रहा है, बड़ा कमेंट ये आ रहा है कि मुझे आर्थिक मदद से सहायता करनी है काजल को, तो कैसे करूं? ना स्कैनर मिल रहा है, ना अकाउंट नंबर मिल रहा है, तो उसके लिए आपको ये मेरा अकाउंट है, इसी पे डालने। कब आपने बनवाया अकाउंट? अभी तो शायद बना नहीं है, भैया लोग बना रहे हैं, शायद बन गया है। और फ़ोन पे मतलब स्क्रीनशॉट भी लगा दिए हैं, उसी पे मतलब भेज दे जिसको देना है। 150 जो जिसका देना है उसी पे भेज। आपने बताया था एक वीडियो में कि आपकी पति की टीबी बीमारी थी। टीबी नामक बीमारी, उससे उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ और भी बताया था कि इस मिथिलेश के संपर्क में जब मैं आई तो मेरे पति को, अमित को पता चला, जिससे से उनको टेंशन हुआ, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या लग रहा है, टेंशन की वजह से डेथ हुई या टीबी? नहीं, दोनों चीज़ से हुआ है, मतलब टेंशन ज़्यादा हो गया था, टीबी तो जो हुआ था वही। उनको कैसे पता चला था आपके और मिथिलेश के रिश्ते के बारे में? उनको ऐसे ही चीज़ पता, मतलब जब बातचीत हो रहा था घर में, जब सब कोई जान गया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो सबको ही बता दिया था। उनके पास फ़ोन किया, गाली गलौज हुआ, तुम हमारे पास फ़ोन करते हो, ऐसे है वैसे भी गाली गलौज किए, सब कुछ किए।
एक सवाल आपको तीखा लगेगा क्योंकि आपने लव मैरिज करके अमित के पास आया था, फिर लवी करके मिथिलेश के पास आया। क्या ऐसे लव में थोड़ा सा विश्वास ना खत्म, क्योंकि पहले अगर लव करके अमित के पास आई, आपको वहीं रहना चाहिए, फिर आप मिथिलेश से लव कर लेती है, आपके पति के साथ भी रहता है तभी फिर भी ये तो बहुत गलत किए हैं, गलती का नतीजा।